नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस विशेष पेशकश अब खुशियाँ दूर नहीं में। जी हाँ, इसी उम्मीद को थामे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने में आती हैं हजारों रुकावटें और परेशानियाँ। लेकिन अब इन रुकावटों और परेशानियों के बीच आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ हैं हम और हमारे एक्सपर्ट, द वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अब खुशियाँ दूर नहीं में। आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ हों, हमारी इसी कोशिश का नाम है अब खुशियाँ दूर नहीं। जी हाँ, हम सबका जीवन बहुत से रिश्तों से जुड़ा होता है। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सबकी एक अलग ही मर्यादा होती है, एक अलग ही महत्व होता है। लेकिन इन सभी महत्वपूर्ण रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता होता है पति पत्नी का। ये वो रिश्ता है जिसमें दो अजनबियों के साथ साथ दो अलग अलग परिवारों का भी गठजोड़ होता है। लेकिन जब पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते में कड़वाहट आने लगे तो ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी खुशियां हमसे रूठ गई हों। चारों तरफ बस दुखों के बादल ही नजर आते हैं और ऐसे में कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन कोई ऐसा भी उपाय है क्या? ऐसा भी कोई उपाय है जिसे पहले ही अपना लिया जाए कि जिससे ये परेशानी आए ही नहीं? ऐसा क्या करें कि पति पत्नी के रिश्ते में हमेशा ही मधुरता बनी रहे? इसी विषय को समर्पित है हमारी आज की ये कड़ी। तो उग्रसेन जी, आज बहुत से ऐसे कपल हैं जिनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल नहीं है। वो चाहकर भी अपनी मैरिड लाइफ को खुशियों से नहीं भर पाते। गलती चाहे किसी की भी हो या कितनी भी हो। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई उपाय है कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि शादी से पहले ही लड़की और लड़का एक दूसरे के लिए कितने योग्य हैं, एक दूसरे के लिए योग्य हैं भी या नहीं? जैसा कि मैंने आपको पहले एपिसोड शुरू में बताया था कि इसमें हम कंपैटिबिलिटी 100% वर्ड है कि चेक हो जाती है। फिर भी परमात्मा के दिए हुए कर्मों को हम नहीं बदल सकते, पर कंपैटिबिलिटी हो जाती है। समय के साथ साथ उसको थोड़ा अगर बदलाव किया जाए अपनी हैंडराइटिंग में तो सुख बना ही रहता है। ऐसा नहीं कि सुख कम हो सकता है, लेकिन बना रहता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसा कि अभी आप जा रहे हैं और आपको मालूम है कि आपके आगे खड्डा आने वाला है, तो अगर आप अपने आप को स्लो करके और उसको साइड से निकल जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा एक बार स्लो होएगी। इसी तरीके से अपनी लाइफ में आप ग्राफोलॉजी से अगर उस हैंडराइटिंग को फॉलो करते हैं, वो कर्व्स, वो फ्लो, वो प्रेशर्स फॉलो करते हैं, तो आपकी कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ विजुअल में, आप ये देखिए, अगर इस तरीके से हैंडराइटिंग जाती है और हस्बैंड एंड वाइफ की थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आप अगर ऊपर लेते हैं तो आपको ये लगेगा कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। जब दोनों रेखाएं साथ साथ चल रही हैं और ये चीज़ जो आपको 75 डिग्री के ऊपर है, ये लव को अफेक्ट करती है, लव बढ़ाती है और पर्सनल लाइफ को भी राइजिंग उसके ट्रेंड के ऊपर ले जाती है। तो ये विजुअल इफेक्ट से आपको काफ़ी लग रहा है जब दो लाइनें साथ साथ चलेंगी। जैसे इसी को मैं आपको दूसरा लेता हूँ, एक रेलवे ट्रैक है, अगर दोनों ट्रैक्स जरा से भी अलग हो जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का 100% चांस होता है कि वो नहीं चल सकती। जब तक व्हील उसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर रहेगा तो चांस। इसी तरीके से जब आप हैंडराइटिंग अगर आप बिल्कुल उसी कंट्रोल पैनल पे लेके जा रहे हैं, तो कंट्रोल पैनल पे अगर राइटिंग जा रही है, इसका मतलब मेंटल थॉट भी आपका कंट्रोल्ड है।
जब वो कंट्रोल पैनल पे चलेगा आपकी कंपेटेबिलिटी बनती रहेगी। कर्व्स को, उस फ्लो को, उस प्रेशर्स को बनाए रखेंगे तो वो आपकी लाइफ कंपेटेबल चलती ही रहेगी। तो ये तो हो गई बात शादी के पहले की। तो अगर हम अब बात करें कि शादी के बाद की, एक मैरिड कपल है, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपनी खुशियाँ दोबारा से पा सकते हैं? खुशियाँ पाने के लिए आपको पहले आपस में थोड़ा सा म्यूचुअल बैठ के एक दूसरे की हैंडराइटिंग को देखना होगा। अब देखने से आपको नहीं कुछ पता लगने वाला, आपसे मेरा मतलब है कपल को नहीं पता लगे, एक आम इंसान को एक ग्राफोलॉजिस्ट की कंसल्टेंसी ले, वो उनको बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा चेंज करें, इसको ऐसे, इस हैंडराइटिंग को इस डायरेक्शन में इतने कर्व्स पे आप चलें, इतने कर्व्स पे आप चलें, और अपनी थोड़ी सी लिविंग कंडीशंस भी चेंज करें। जहां आप लिविंग कंडीशंस चेंज करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज जनरेट होनी शुरू हो जाती। आप सुबेरे, अब आप वो भी सेकेंडरी स्टेप है, सुबेरे उठ के हैंडराइटिंग लिखिए आप, और रात की हैंडराइटिंग लिखिए, दोनों की हैंडराइटिंग में फर्क नजर आएगा, लेकिन उसके बेसिक्स चेंज नहीं होंगे। हैंडराइटिंग में फर्क आ गया मीन्स वो डिनोट करेगा कि आप थक गए हैं। आपको नहीं मालूम आपकी हैंडराइटिंग, मैंने लिखा है, हमको आपको कैसे पता लगा कि आप थक गए हैं, वो उसके कर्व्स चेंज होते चले जाएंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। इसलिए आपको ग्राफोलॉजिस्ट की कंसल्टेंसी ज़रूरी है, तभी वो बताएगा कि आपको एनर्जी लेवल्स अपनी राइटिंग के ज़रिए कैसे बढ़ाने हैं और कैसे घटाने हैं। जब घटाना बढ़ाना दोनों को कंपेटेबल करना है हमको, कि अब एक को कम करना है, एक को ज़्यादा करना है, तभी होगा, क्योंकि दोनों एकदम हॉट हो गए हैं तो दोनों में दिक्कत आएगी। अब उसको जो है एक के कर्व्स को बढ़ाना पड़ेगा, एक के उनका बेसिक फ्लो हमको मालूम है कि ये इनके जीन्स ही हैं। मैंने आपको बताया था डीएनए से डायरेक्ट कनेक्टेड है, जीन्स हैं, तो वो तो चेंज किए नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जितना हम चेंज कर सकते हैं अपने मेंटल प्रोसेस को, वो हमको चेंज करना चाहिए और उससे हमारा हो जाए। उसके साथ साथ दूसरे उपाय भी करने चाहिए, चाहे आप वो मेडिटेशन के से करें, चाहे वो हवन से करें, चाहे वो यंत्र से करें। यंत्र एक उपाय है, मैं अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक, जो पर्टिकुलर बीमारी है उसका अगर आप इलाज करेंगे तो इसको आप हर्ब्स से भी ट्रीट कर सकते हैं। हर्ब्स को हवन में करें, क्योंकि वहाँ 360 डिग्री पे हवन होता है, जिससे कि इवेपोरेशन से विद इन 15 सेकेंड्स वो आपके ब्लड के अंदर सारी हर्ब्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब वो हर्ब्स एब्जॉर्ब होती हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन कम ज़्यादा जो कुछ भी करना है उसके हिसाब से आपका मेंटल प्रोसेस इमीडिएट चेंज होता है। इमीडिएट, इसमें कोई वर्ड ये नहीं है कि कल होगा। आप वहाँ से यज्ञ करके उठे हैं, उसके बाद आप हैंडराइटिंग लिखिए और आप अपनी हैंडराइटिंग को इतना तो आप पहचान लेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग में फ़र्क आ गया। यू मे नॉट बी नोइंग इट कि क्या फ़र्क आया, बट डेफिनेटली चेंज आ गया, एंड दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर एक इंसान है, उसके बहुत से मूड होते हैं, अभी मैं लेज़ी हूँ तो मैं दूसरे तरीके से लिखूंगी, अभी मैं बहुत एक्टिव हूँ तो मैं और तरीके से लिखूंगी, तो आप उनकी बेसिक हैंडराइटिंग को जान ही लेते हैं, एक ग्राफोलॉजिस्ट। बेसिक हैंडराइटिंग, मैंने आपको बताया, बेसिक हैंडराइटिंग कभी चेंज नहीं होती। रेलवे का ट्रैक है, वो नहीं चेंज हो सकता जी। ये फ्लो ऑफ हैंडराइटिंग आदमी को सब बताता है क्या है। प्रेशर ऑफ हैंडराइटिंग भी इंडिकेट करता है। प्रेशर मीन्स कहीं वो डिप्रेशन में जा रहा है, कहीं वो उस पर कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। इसी तरीके से जब हस्बैंड वाइफ हैं तो थोड़े बहुत कोर्सेज करके या हम लोगों के साथ टीवी के माध्यम से जो हम अभी इसके बाद हम एक एक करके उनको बताएंगे कि क्या क्या टिप्स छोटी छोटी देंगे। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स कुछ एपिसोड में लेके चलूँगा, उसके बाद मैं आपको इतना तो गाइड कर दूंगा कि हाँ अपनी हैंडराइटिंग आदमी खुद पहचानने लगे कम से कम, और अपने आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर ले। यानी आप भी अपनी हैंडराइटिंग के जरिए अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। अब अगर बात आई है रिश्तों की, तो हमने पिछली कड़ी में बात की थी नंबर 1 वालों की। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि नंबर 1 वाले लोग रिश्तों को लेकर कितने गंभीर होते हैं? ये मैं आपसे ही पूछूंगा कि नंबर 1 कहते किसको हैं। पहले आप ये मुझे बताएं, नंबर 1 का मतलब क्या है। एक जो है वो सूर्य को एक कहा गया है।
न्यूमरोलॉजी में उसके नंबर्स अलॉट कर दिए गए। नंबर 1 है सूर्य। सूर्य कभी किसी से कुछ लेता है? कभी नहीं लेता। वो देने पे विश्वास ज़्यादा करता है। आप कुछ भी करें, उसने अपने समय से अपने सारे काम करने हैं, रोशनी देनी है, गर्मी देनी है और सब काम करने। इसी तरीके से 1 नंबर वाला जो है, ये कुदरत का कुछ ऐसा नियम है, जो 1 नंबर है जिसका डेट पर्टिकुलरली खाली एक डेट से बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बाकी नंबरों का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि खाली डेट चल रही है अभी, उसके बाद मंथ भी आएगा, ईयर भी। 1 नंबर वाले हमेशा दे के खुश होते हैं, थोड़े से गर्म स्वभाव के होते हैं और ये किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं और इनके पास नो वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? एक सिंगल 1 से भी है, इसके बाद आप आए तो 19 बन जाता है जी। जो 19 को पैदा हुए होते हैं, ये जिंदगी में काफ़ी आगे निकल जाते हैं और ये हमेशा दाम्पत्य जीवन में भी बहुत अच्छा जोड़ लगा के रखते हैं। ये आसानी से हिलते नहीं, इनको आसानी से गुस्सा नहीं आता। अब आ जाए 28 जो है ये भी 1 है। लेमैन की लैंग्वेज में 28 है, हमारी न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में ये 1 है। अब ये 1 वाले ज़रा सबसे वीक यही होते हैं। अगर 28 डेट ऑफ बर्थ आई है तो ये कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, 2-4 दिन डगमगा जाएंगे और फिर पीछे शनि है, 8 नंबर शनि का है। तो शनि और जो है ये जब होता है, चंद्रमा और शनि आपस में मिलते हैं, ये आपस में कंपेटेबल नहीं है। अब 2 नंबर हम रानी को मान लें और ये शनि, तो रानी किसी के साथ रह के खुश नहीं, रानी राजा के साथ रह के ही खुश है। तो अब 1 नंबर ये भी हो गया, ये सबसे नेगेटिव नंबर है, बट फिर भी ये अपने दाम्पत्य जीवन को बिताने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसके पीछे नंबर को क्या है, उनको भी वक्त आने पे उन पे भी नजर डाल के जोड़ के दिखाएंगे। कुल मिला के 1 नंबर हमेशा हर एक के साथ जोड़ के रखेगा, सेक्रीफाइसिंग नेचर होगी, हमेशा देता रहेगा, एक्सपेक्ट कुछ नहीं करेगा। और शुरू के लाइफ में इनका ये एक तरीके से ओबीडियंट बच्चे होते हैं, लेट स्टार्टर होते हैं। वंस दे स्टार्ट, फिर उसके बाद ज़िंदगी में मुड़ के नहीं देखते और ये हमेशा वाइफ को बिल्कुल डॉल की तरह रखते हैं। ये आप कोई भी नंबर हो, 1 हो, 19 हो, 28 हो, ये इतना अच्छा नंबर्स हैं, ये भगवान के दिए हुए नंबर 1 ही रहेंगे, ये मेरा पक्का मानना है, मेरा तजर्बा भी यही कहता है। तो ये तो थी नंबर 1 की बात। अब हम बात करेंगे नंबर 2 वाले लोगों की। नंबर 2 वाले लोगों की जिंदगी कितनी सफल होती है और कितनी असफल होती है, इसे जानेंगे हम हमारे ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी से। उग्रसेन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2 नंबर वाले लोगों की हैंडराइटिंग में क्या खासियत होती है? 2 नंबर हैंडराइटिंग वाले काफ़ी तरीके से हैंडराइटिंग लिखते हैं। 2 नंबर, जैसा कि अभी आपने बताया था, न्यूमरोलॉजी में भी उन्होंने किया है। 2 नंबर डायरेक्ट 2 नंबर भी आता है। इनकी हैंडराइटिंग का भगवान ही मालिक है। दिल के साफ होते हैं लेकिन मूड स्विंग इनमें बहुत ज़्यादा है। अभी तो ठीक ठीक कह रहे हैं, थोड़ी देर में एकदम गुस्सा हो जाएंगे और साइड में निकल जाएंगे, दूसरी तरफ चले, इसलिए हैंडराइटिंग भी इनकी उसी तरीके से चलती है। लेकिन हैंडराइटिंग भी कैसे बदलती है, अब न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके बता रहा हूँ। 2:2, फिर ये 11 से भी 2 आएगा। अब ये सूर्य से रूल हो रहा है, 1 and 1 11 and it makes 2 also, बट सूर्य से रूल हो रहे हैं तो 70% चांस है कि इनकी हैंडराइटिंग वर्टिकल होगी, या स्लाइटली 90% 90 डिग्री से हटके 85-80 तक या 70 डिग्री तक मैक्सिमम जाएगी अगर 11 से रूल हो रहे हैं। ये बहुत शाइनिंग स्टार्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है, चाहे वो अपने वाइफ की हो, मदर की हो, फादर की हो, या बच्चों की हो, या किसी फ्रेंड की भी हो सकती है। 11 से आया तो ये वर्टिकल लिखने के चांस, ये हमेशा वर्टिकल ही लिखेंगे क्योंकि शार्प होते हैं, ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, ग्रास्पिंग पावर बहुत होती है, फिर ये देने पे भी विश्वास करते हैं। इनकी 70% हैबिट्स
सूर्य वाली होती, एक वाली। और 1 और 1 11 हुआ है तो इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है, जैसे मून का है। मून स्टैंड्स फॉर नंबर 2। अब मून जो है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो सिमिलरली ये आते नंबर 2 वालों में आती हैं। इसके बाद आता है 20। अब 20 अगेन मजे की बात है, फिर 0 आया है, और हमारे जितने भी सीनियर मोस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो 0 को नहीं गिनते। 0 लगने के बाद इसकी पावर बढ़ जाती है। ये 20 वाले भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनमें ऑसिलेशन कम होता है, मूड एलिवेशन कम होता है, लेकिन प्रिंसिपल्स वही हैं, ये थोड़ा डगमगाते रहते हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ अडेप्टेबिलिटी ठीक होती है। अब 29 ये सबसे टिपिकल नंबर है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, चाहे वो इनकी प्रोफेशनल लाइफ होगी, एजुकेशनल लाइफ होगी, या कोई पर्सनल लाइफ भी होगी। 29 स्टैंड्स फॉर हाउ मच टोटल? 11। अब आप ये देखिए, 2 भी आ गया, 9 भी आ गया, एंड 1 2 टाइम्स आ रहा है। ईगो इसमें इतना ज्यादा हर्ट करेगी, फिर 9 नंबर है, वो कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देगा। 1 2 के साथ एडजस्ट होता है, 9 बीच में आ रहा है, इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। इसलिए 29 से आने वाला 2 जो है, इट इज वेरी वेरी नेगेटिव। अब आप ये कहेंगे कि राइटिंग, जो मेन सब्जेक्ट अभी इस टाइम था कि राइटिंग को कैसे करेंगे, आपको बताया कि राइटिंग इनकी कभी अपवर्ड जाएगी, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसके ऊपर आप देखें, कभी तो ये बिल्कुल ऐसे जाएंगे राइजिंग, उसमें कभी नीचे से स्टार्ट करेंगे और यूं पूरा जैसे सांप बना देंगे। इनका मूड इतना एलिवेट होगा जिसको आप समझ नहीं सकते। जहां आपने एक पेज देखेंगे आपको फौरन पता लग जाएगा कि इतने स्विंग्स आ रहे हैं, इट मीन्स ये नंबर 2 ही होना चाहिए। तो 2 नंबर ग्राफोलॉजी से भी पकड़ सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी, इनकी ये पेक्यूलियर हैबिट्स हैं। तो चलिए उग्रसेन जी से हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेते ही रहेंगे। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, अब खुशियां दूर नहीं हैं। स्वायामी भ्रमणामतमानत शास्त्रे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण बंदर समान आयो परमोक्षी स्वाहाय। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करें समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करें उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। मिटेगा दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311।
ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस विशेष पेशकश अब खुशियां दूर नहीं में। जी हाँ, अब आप भी अपनी खुशियों तक पहुंचने के लिए सीधे तौर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सिग्नेचर और अपना सवाल एक पेपर पर लिखकर हमारे पते पर भेजना है। हमारा ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाया जा रहा है। हम वादा करते हैं कि आपका प्रश्न, आपका सवाल अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का ईमेल ले रही हूँ, जो भेजा है नोएडा से शिखा ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1982। ये लिखती हैं कि मेरी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है। शादी के बाद तो जिंदगी मानो नरक सी हो गई है। पति को शराब और गंदी लड़कियों के साथ संबंध बनाने में बहुत ही गंदी लत है। बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानते। मैं क्या करूं कि सारी बुरी लतें छूट जाएं? जैसा कि आपने ये बताया और मैं इनकी हैंडराइटिंग जो देख रहा हूँ, इनकी हैंडराइटिंग में काफ़ी वेरिएशंस हैं, एडाप्टेबिलिटी है। अब क्यों इनके हस्बैंड के साथ नहीं बनती, इसके लिए या तो मुझे उनकी हैंडराइटिंग दी जाए या उसका डेट ऑफ बर्थ दी जाए। अब चूंकि दोनों ही नहीं हैं तो सिर्फ मैं इसको इनके उपाय बता सकता हूँ इनकी डेट ऑफ बर्थ देख के, जिससे कि उनके साथ ये कंपेटेबल हो जाए और इनका परमात्मा इनकी मैरिड लाइफ को ठीक कर दे। तो इसके लिए ईजीएस्ट मेथड है और सबसे अच्छा मेथड ये है कि ये गाय को गुड़ की रोटी डेली खिलाएं और सारी ज़िंदगी ही खिलाते रहें। ये नहीं कि आज ही खिला रहे, सारी ज़िंदगी ही खिलाते रहें, तो इनका ये काम हो सकता है। दूसरा, हस्बैंड के रोज़ जूते पॉलिश किया करें, जिससे ये बहुत आसान काम बताया है जो घर के अंदर एक लेडी आराम से कर सकती है, जो कि इज्जत पे भी नहीं आएगी। अगर हस्बैंड की शूज़ पॉलिश करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उन पे शनि का भी कोई अगर होगा तो वो भी कम हो जाएगा। और ये सूर्य से रूल हो रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी में भी फ़र्क आ जाएगा। और गाय में चूँकि 33,000 देवता माने जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर या हिंदू संस्कृति के अंदर, तो वो उनके जो है फ़ायदा होगा। और इस काम में थोड़ा सा समय लग सकता है, मे भी 4 महीने 6 महीने, लेकिन ये नहीं कि ठीक होने के बाद वो बंद कर दें। ये सारी ज़िंदगी इनको ये उपाय करना पड़ेगा और परमात्मा करेगा कि उनका ये दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाए। तो शिखा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। और अब वक्त हो चुका है आप सभी को हमारे खास मेहमान से मिलवाने का। असद जी हमारे साथ हैं इस वक्त, जो कि बागपत से आए हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1989 और इनका सवाल ये है कि इन्होंने अभी अभी नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ राह पकड़ी है, तो ये इनके लिए कितना सफल होगा? 15 अक्टूबर 1989। ओके। तो आपने नौकरी क्यों छोड़ी और कौन सा बिजनेस करने की तैयारी कर रहे हैं, ये बताएं तो मैं आपको थोड़ा सा और जल्दी ही बता दूंगा। नौकरी में मेरा शुरू से कभी इंटरेस्ट नहीं था एज सच। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। तो कुछ टाइम एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैंने बिज़नेस की तरफ रुख किया। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं, एक रियल एस्टेट बिजनेस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बिज़नेस को लेके फ्यूचर कैसा रहेगा। आप लोगों का रियल एस्टेट बिजनेस चलेगा उसमें, क्योंकि 5-8 आपके साथ आ रहा है, 1-3 टाइम्स आ रहा है, आपका बिजनेस चलेगा। पर्सनल ईयर आपका जो है 4 पे है, इस साल उतना बिजनेस नहीं ज़्यादा होगा। और 14, 15, 16 ये आप लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा असद जी। ये बात पक्की आप मान लें, और जितना सिंसियरली आप काम करेंगे, जितना सब करेंगे, उस हिसाब से आपका बिजनेस पक्का जोर पकड़ेगा। और यही बिजनेस आपको ज़्यादा सूट करता है, इसको आप चलाए रखें। या इसके अलावा अगर आपको बिजनेस करना है तो गारमेंट्स का भी बिजनेस कर सकते हैं, उसमें भी आपका काम चलेगा। 14 साल 2014 एंड 2015 विल बी द वेरी गुड फॉर यू। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आगे मेरी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। फैमिली लाइफ आगे आपकी ठीक है, अभी कोई दूर तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और इस 14-15 के अंदर ही आपकी मैरिज भी हो जानी चाहिए। जो आपने नहीं पूछा वो मैं इसमें देख रहा हूँ कि
14-15 के अंदर आपकी मैरिज भी हो जानी चाहिए, और उसको छोड़ना नहीं तो फिर काफ़ी लंबा समय लग सकता है, इसलिए आप उसको करें। जो आपने पूछा नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप पर्टिकुलरली 8 नंबर से 9 नंबर से बच के रहना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 और 9 हो। 8 से मेरा मतलब है कि 26, 8, 16 इन डेट ऑफ बर्थों के से आप बच के रहना, ये आपके लिए नुकसानदेह है। इनके साथ आपकी निभनी थोड़ा मुश्किल रहेगी, इसलिए आप इनको दें और थोड़ा सा शरीर में से आलस को आप निकालें और ये आपको अच्छा राइस मिलेगा। जितना आप कुरान शरीफ पढ़ सकें, जितना आप उसको करें, क्योंकि हर मज़हब में जो भी चीज़ सिखाई जाती है अच्छी सिखाई जाती है। कुरान शरीफ सुबेरे उठ के, सुबेरे 5 बजे वाला जो है, जिसको आप, मुझे नहीं मालूम क्या उसको नाम देते हैं, वो 5 बजे वाली अगर आप जो है पढ़ेंगे तो आपको इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सब भी अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो सीधे तौर पर हमसे जुड़ने के लिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सिग्नेचर और अपना सवाल एक पत्र पर लिखकर हमारे एड्रेस पर भेज दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रहा है, या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आपके सवालों को अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो देर मत कीजिए, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपकी खुशियों को समर्पित है। हमारी ये सहायता, हमारी ये मदद आपको एक सही दिशा दे सकती है। इसके लिए बस जुड़े रहिए हमसे और हमारे कार्यक्रम से, क्योंकि अब आपकी खुशियाँ दूर नहीं। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज की इस कड़ी के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आप सभी के लिए खुशियों के टिप्स। रिश्ते आपस में कैसे एमिकेबल, मधुर बने रहें, और रिश्ते बने रहेंगे तो सारा काम ठीक रहता है, लाइफ स्मूथ चलती है। और इन रिश्तों के लिए सबसे पहले यही मैं कहूँगा कि गाय की सेवा की जाए। गाय को सेवा करने के लिए आप उनकी गुड़ की रोटी डालें, या उसके अलावा खाली गुड़ भी खिला सकते हैं। उस नहीं, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो खाली रोटी खिला दें, और गाय की सेवा किसी तरीके से भी करें। गाय की सेवा करने से आपके रिलेशंस नॉर्मल, अच्छे और मजबूत हो जाएंगे, जिससे लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी। और अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। स्वायामि ब्रह्मणामन्दमानतशासे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुणभद्रशं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09990044223 09990044311। मिटेगा दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 09990044223 09990044311।